A very good morning to all dear students. जैसे कि प्रीवियस क्लास की अगर बात करें तो अपनी प्रीवियस क्लास में हम लोग टैक्सोनॉमिकल एड को डिस्कस कर रहे थे और हमें पता है हम लोग क्या क्या डिस्कस कर चुके थे। हम हर्बेरियम के बारे में पढ़ चुके, हम बोटेनिकल गार्डन के बारे में पढ़ चुके और जूलॉजिकल पार्क के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसमें बोटेनिकल गार्डन और हर्बेरियम जो है ये दोनों तो हो गए प्लांट के लिए, और जूलॉजिकल पार्क जो है वो हो गया आपका एनिमल के लिए। ठीक है, और इनमें एक होता है, दो हमने पढ़ लिए कंजर्वेशन के लिए और एक हमने पढ़ लिया प्रिजर्वेशन के लिए। तीसरा हमारा आता है फोर्थ हमारे पास आता है म्यूजियम। तो फोर्थ हम डिस्कस करेंगे अब म्यूजियम के बारे में। तो नेक्स्ट हमारा जो टेक्सोनॉमिकल एड है वो है म्यूजियम। नंबर 4 इज म्यूजियम। म्यूजियम की यदि हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि म्यूजियम जो है ये भी कंस्ट्रक्टेड एरिया होते हैं जिनको स्कूल में, कॉलेजेस में और अलग अलग जगहों पर बनाया जाता है। और यहाँ पर हम किसी प्लांट की बॉडी को या कंप्लीट प्लांट को या एनिमल की बॉडी को या कंप्लीट एनिमल को हम यहाँ पे प्रिजर्व करके रखने का काम करते हैं। ठीक है, उससे बॉडी पार्ट को या कंप्लीट बॉडी को भी हम यहाँ पे प्रिजर्व करते हैं। तो हम इसमें लिख सकते हैं म्यूजियम और प्लेस क्या, म्यूजियम वगैरह क्या होते हैं। तो दीज आर कंस्ट्रक्टेड एरिया, दीज आर कंस्ट्रक्टेड एरिया इन स्कूल या कॉलेजेस, स्कूल कॉलेजेस एटसेट्रा। स्कूल में, कॉलेजेस में अलग अलग जगहों पर बनाए जाते हैं ये। और यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर यदि देखा जाए, यहाँ पर जो बॉडी है, बॉडी या बॉडी पार्ट्स बोल सकते हैं हम, ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स आर प्रेजर्व। तो यहाँ पर एनिमल के बॉडी को, प्लांट की बॉडी को या प्लांट बॉडी पार्ट को हम प्रिजर्व करके रखते हैं। ठीक है, ऐसे जगहों को हम क्या बोलते हैं, म्यूजियम कहते हैं। अब देखो, म्यूजियम में आगे यदि बात करें तो हम ये बोल सकते हैं कि हम जो यहाँ पे प्लांट को और एनिमल के स्पेसिमेन को हम जो रखेंगे, प्रोटेक्ट करते हैं, तो उसको ना हम एक सॉल्यूशन के अंदर डाल के रखते हैं ताकि वो खराब ना हो। और वो सॉल्यूशन होता है FAA सॉल्यूशन, प्लांट एंड एनिमल्स स्पेसिमेन, प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेंस क्या करेंगे, इनको आर प्रिजर्व, प्रिजर्व्ड किसमें, इन FAA सॉल्यूशन में। अब ये देखो, FAA का मतलब क्या होता है, ऐसे ना, जैसे आपने अपने स्कूल वगैरह में देखा होगा, ऐसे ये कंटेनर होता है। इस कंटेनर में एनिमल स्पेसिमेन रहेगा और इसके अंदर इस तरह से ये लिक्विड फिल रहेगा, सॉल्यूशन भरा हुआ है। ठीक है, तो इसमें ये सॉल्यूशन फिल है और इसके अंदर एनिमल है प्रेजेंट। जो सॉल्यूशन है वो है FAA का सॉल्यूशन। FAA की फुल फॉर्म है F फॉर फॉर्मेलिन,
फॉर्मेलिन, एसीटोन, अल्कोहल। फॉर्मेलिन, एसीटोन, अल्कोहल। ये ना जो प्लांट बॉडी है या जो एनिमल बॉडी है उसको खराब नहीं होने देगा, ठीक है। इसलिए हम इन सॉल्यूशन के अंदर इनको डिप करके रखते हैं, सॉल्यूशन के अंदर डाल के रखते हैं स्पेसिमेन को। इसके अलावा हम ये बोल सकते हैं कि जो लार्ज एनिमल हैं उनको कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, उनको कैसे प्रिजर्व करेंगे। जो लार्ज एनिमल बॉडी होती हैं उनको, उनके अंदर ना हम उनको स्टफ कर देते हैं। स्टफ का मतलब उनके अंदर कुछ सब्सटेंस, कुछ बॉडी के अंदर कुछ सब्सटेंस को फिल करके रखते हैं लार्ज एनिमल्स को। तो हम ये बोल सकते हैं इसमें लार्ज एनिमल्स आर स्टफ्ड एंड प्रिजर्व। लार्ज एनिमल को पहले स्टफ करेंगे और फिर हम उसको प्रिजर्व करते हैं, ठीक है। स्टफ्ड मतलब उसके अंदर भूसा भर सकते हैं या मसाला वगैरह भर देते हैं और फिर उसको प्रोटेक्ट करते हैं या प्रिजर्व करते हैं। और यदि इंसेक्ट की बात करें, इंसेक्ट आर प्रिजर्व, insect are preserved in insect box। इंसेक्ट को हम इंसेक्ट बॉक्स के अंदर प्रिजर्व करके रखते हैं, ठीक है। किस तरह से करते हैं इंसेक्ट को वो एक बार समझ लेते हैं। देखिए जैसे ना, जैसे हमने इंसेक्ट लिया हुआ, मान लीजिए ये कोई इंसेक्ट है। अब आप क्या करेंगे, इस इंसेक्ट के ऊपर हमने क्लोरोफॉर्म डाल दिया, तो इस पे स्प्रे कर दिया, क्या स्प्रे किया, इस पे क्लोरोफॉर्म स्प्रे कर दिया। तो क्लोरोफॉर्म के स्प्रे से जो इंसेक्ट है उसकी डेथ हो जाएगी, मर जाएगा। इससे क्या हुआ, कॉजेस किलिंग, इंसेक्ट मर गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, एक ग्लास बॉक्स लेते हैं। ये कोई ग्लास बॉक्स है, ये है ग्लास बॉक्स। इस ग्लास बॉक्स के ऊपर वैक्स लगा हुआ है, ठीक है। तो ये है ग्लास बॉक्स, इस पे वैक्स लगा हुआ है। हम क्या करते हैं, इस ग्लास बॉक्स के ऊपर इस किल्ड इंसेक्ट को पिन कर देंगे। ये जो किल्ड इंसेक्ट है इसे क्या करेंगे, अब प्लेस्ड ओवर बॉक्स, इसको बॉक्स में रख दिया, ये आ गया बॉक्स के अंदर। और उसके बाद क्या करोगे, इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम करेंगे पिन दिस इंसेक्ट, मतलब उसको ऐसे फिक्स करेंगे। पिन करना मतलब फिक्स कर देना। फिक्स करने के बाद हम क्या करेंगे, अब ये जो इंसेक्ट है ये इस बॉक्स के अंदर फिक्स हो गया। फिर क्या करेंगे, फिर इसको हम लेबल कर देंगे। फिर हमने उसको लेबल कर दिया, ठीक है। तो ये जो इस तरह से हम इंसेक्ट को इंसेक्ट बॉक्स के अंदर प्रिजर्व कर सकते हैं। सबसे पहले किल करेंगे इंसेक्ट को, किल करने के बाद एक ग्लास बॉक्स लेंगे जिसमें वैक्स लगा होता है, उसमें इंसेक्ट रखेंगे, उसको पिन करेंगे। पिन करने के बाद बॉक्स को क्लोज करेंगे और क्लोज करने के बाद बॉक्स के ऊपर हम लेबल लगा देंगे। तो इस तरह से हम इंसेक्ट को प्रिजर्व कर सकते हैं म्यूजियम के अंदर, ठीक है जी। ये हो गया। अब एक बात हम और देख सकते हैं, कई ना लार्ज स्केलेटन भी होते हैं,
लार्ज एनिमल के लार्ज स्केलेटन हो गए या कुछ बोन्स हो गई जो हमें मिली हैं, तो उन बोन को हम ग्लास बॉक्स के अंदर रखते हैं। ठीक है, लार्ज बॉक्स में रखते हैं और वो बॉक्स ग्लास के बने होते हैं। तो हम ये लिख सकते हैं, यहाँ लिख देते हैं, स्केलेटन आर kept in large boxes। और ये किसके बने होते हैं? मेड अप ऑफ ग्लास, ग्लास के बने होते हैं। ठीक है, एक और पॉइंट हम लिख लेते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है सीधा सीधा, 2012 में आया था AIPMT में। ये क्वेश्चन ये था कि जो म्यूजियम होता है या किस ऐसे टेक्सोनॉमिकल एड में, किस टेक्सोनॉमिकल एड के अंदर फोटोग्राफ देखे जाते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि म्यूजियम एक ऐसा टेक्सोनॉमिकल एड है जिसमें प्लांट और एनिमल के फोटोग्राफ भी रखे जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर देते हैं इसको, पॉइंट को। दी द म्यूजियम may contain photograph of plants या एनिमल्स ऑल्सो। म्यूजियम में प्लांट और एनिमल क्या है, फोटोग्राफ देखे जाते हैं। और यदि हम बेस्ट म्यूजियम की बात करें, वो कौन सा है इंडिया का सबसे बेस्ट म्यूजियम? यहाँ लिख देते हैं, बेस्ट म्यूजियम ऑफ इंडिया। इंडिया का बेस्ट म्यूजियम है NMNH, नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। इसकी पूछेगा लोकेशन क्या है, तो लिख देना नई दिल्ली। ये कहाँ है? न्यू दिल्ली के अंदर है। तो विद दिस हमने कवर कर लिया म्यूजियम। ठीक है, तो म्यूजियम के बारे में हमने सारी बातें समझ ली। तो इसी के साथ हमारा जो अगला टेक्सोनॉमिकल एड है म्यूजियम, वो कंप्लीट होता है। तो म्यूजियम नोट करें आप ये सारे पॉइंट, और उसके बाद हम नेक्स्ट टेक्सोनॉमिकल एड की तरफ चलेंगे। और अगला हमारा टेक्सोनॉमिकल एड है की। ठीक है, नेक्स्ट है की और बुक, दो हमारे 8 बचे हैं, उनको हम और कवर कर लेते हैं। ये नोट कर लें, फिर आगे बात करते हैं। अब हम शुरू करते हैं नेक्स्ट टेक्सोनॉमिकल एड नंबर 5, और वो है की। 5th हमारा जो टेक्सोनॉमिकल एड है वो है की। और की एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्सोनॉमिकल एड है, इस पे से कई बार क्वेश्चन बनता है। देखो, की जो है ये एक एनालिटिकल टूल है। तो हम ये बोल सकते हैं इट इज एन एनालिटिकल टूल। ये एक एनालिटिकल टूल है। ये जो की है, ये पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर पर बेस्ड है। इट इज इट इज बेस्ड ऑन it is based on a pair of
कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, ये पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के ऊपर बेस्ड होता है। इसमें ना स्टेटमेंट दे रखी होती हैं, यानी कि दो स्टेटमेंट इसमें एक साथ होती हैं, और वो क्या होंगी, एक दूसरे की कॉन्ट्रास्ट होंगी कैरेक्टर्स, या कॉन्ट्रास्ट स्टेटमेंट होगी। उन दोनों स्टेटमेंट को मिला के, या हम बोल सकते हैं एक पेयर ऑफ कैरेक्टर को मिला के हम कपलेट बोलते हैं। तो इसमें कपलेट दे रखे होते हैं। यहाँ पर क्या होगा, अ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर इज कॉल्ड कपलेट। ये चीजें पूछता है, कपलेट क्या होता है, ठीक है, तो इसको कपलेट कहेंगे। इस कपलेट में क्या करते हैं, जैसे दो स्टेटमेंट है कपलेट में, तो उसमें से एक स्टेटमेंट को आप एक्सेप्ट करोगे, दूसरे को रिजेक्ट कर दोगे। फिर जिसको आपने एक्सेप्ट किया है उसके बाद फिर दो स्टेटमेंट आएंगी, फिर उसमें से एक को एक्सेप्ट करेंगे, दूसरे को रिजेक्ट कर देंगे। तो इस तरह से हमें किसी प्लांट के बारे में, किसी एनिमल के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती चली जाएगी, लेकिन ये कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म में रहेगा। तो इसमें क्या होगा, इन विच वन इज एक्सेप्टेड and other is rejected। इसमें एक को एक्सेप्ट करेंगे और दूसरे को क्या कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। और हर एक जो स्टेटमेंट है, इंडिविजुअल स्टेटमेंट को बोलते हैं लीड। ईच स्टेटमेंट ऑफ की इज कॉल्ड लीड। की के हर एक स्टेटमेंट को लीड कहते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। लीड क्या होती है, कपलेट क्या होता है। कपलेट तो पेयर हो गया, और इंडिविजुअल की बात करोगे तो वो लीड कहलाएगा, ठीक है। और जो ये की है, हर एक टेक्सोनॉमिक कैटेगरी के लिए, मतलब अलग अलग टेक्सोनॉमिक कैटेगरी के लिए अलग अलग की होती है। तो हम ये बोल सकते हैं कि देयर इज अ डिफरेंट की फॉर डिफरेंट टेक्सोनॉमिकल या टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। तो हर एक या अलग अलग टेक्सोनॉमिक कैटेगरी के लिए अलग अलग की होती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फिफ्थ टेक्सोनॉमिकल एड की। इसके बाद हम लास्ट टेक्सोनॉमिकल एड को डिस्कस कर लेते हैं, जो कि है बुक्स। तो हमारा लास्ट टेक्सोनॉमिकल एड है बुक्स। सिक्स्थ वन है बुक्स, ठीक है। बुक्स तो पता ही आपको बुक्स होती हैं, और इसमें हमारे पास चार चीजें आती हैं बुक्स में, या चार तरह की बुक्स आती हैं। कौन कौन सी हो सकती है, देखो। पहला है नंबर वन है फ्लोरा। फ्लोरा क्या होता है, देखो। फ्लोरा जो बुक है, हमारा जो लास्ट टेक्सोनॉमिकल एड है वो है बुक। बुक के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। देखिए, हम लोग चलते हैं बुक्स की तरफ। बुक्स की यदि बात करें तो इसमें नंबर वन जो हमारे पास आता है पहला, वो है फ्लोरा। फ्लोरा क्या है, देखो। फ्लोरा की यदि बात करेंगे तो फ्लोरा जो है
ये एक ऐसी बुक है जिसमें किसी एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में देखे जा रहे प्लांट्स की, जो डिफरेंट प्लांट स्पीसीज हैं, उनकी सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर रहेगी। प्लांट स्पीसीज का हैबिटेट, प्लांट स्पीसीज का डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, और किन के बारे में, एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में जो प्लांट स्पीसीज देखी जाती हैं उनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन जिस बुक्स के अंदर आपको मिलेगी उस बुक को बोलते हैं हम लोग फ्लोरा। और फ्लोरा अलग अलग स्टेट के लिए या अलग अलग एरिया के लिए अलग अलग हो सकती है। तो फ्लोरा क्या है, फ्लोरा की यदि बात करें तो इट इज अ बुक, ये एक बुक है कंटेनिंग, इट इज अ बुक कंटेनिंग accounts of habitat, distribution of all the plant species, all the plant species found in a particular geographical area, जो कि एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में देखे जाए। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल देखोगे तो एग्जाम्पल के लिए आपके पास आ जाएगा फ्लोरा ऑफ राजस्थान। मैं कहता ना अलग अलग जगह के लिए अलग अलग हो सकता है, जैसे राजस्थान के लिए फ्लोरा ऑफ राजस्थान, इसी तरह एक है फ्लोरा ऑफ दिल्ली, फ्लोरा ऑफ दिल्ली। ठीक है, फ्लोरा ऑफ दिल्ली के लिए एक खास बात आपको पढ़नी है, ये किसने लिखी है ये पता होना चाहिए। तो किसने लिखा है ये, बाय प्रोफेसर प्रोफेसर जे के महेश्वरी, प्रोफेसर जे के महेश्वरी ने इसको लिखा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका फ्लोरा। फ्लोरा के बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है जो अगली बुक है, वो है आफ्टर फ्लोरा मैनुअल। मैनुअल में सारी इंफॉर्मेशन नहीं होती, मैनुअल में ना मेन चीज रहेगी। मैनुअल की यदि बात करें तो ये वो बुक है जिसमें किसी प्लांट स्पीसीज के बारे में, एक पर्टिकुलर एरिया में, पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में जो प्लांट स्पीसीज देखी जा रही हैं, उन प्लांट स्पीसीज के इंपॉर्टेंट फीचर्स इसके अंदर मिलेंगे आपको। तो मैनुअल की यदि बात करोगे तो मैनुअल क्या होगा, इट गिव्स इंपॉर्टेंट फीचर it gives important features about all the plant species found in a particular geographical geographical एरिया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है मैनुअल के बाद थर्ड जो है वो है कैटलॉग। कैटलॉग और ज्यादा कंसाइज फॉर्म है किसकी, कैटलॉग जो होती है LOGUE, कैटलॉग फ्लोरा और मैनुअल की कंसाइज फॉर्म में बहुत छोटी फॉर्म होती है। इट इज कंसाइज फॉर्म ऑफ फ्लोरा एंड मैनुअल।
तो इसमें ना, इसमें आपको ये क्या, इसमें क्या मिलेगा, किसी एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में जो डिफरेंट प्लांट स्पीसीज देखी जा रही हैं, उसका खाली इंडेक्स इंडेक्स इसके अंदर अवेलेबल होता है। इट प्रोवाइड इंडेक्स ऑफ ऑल द प्लांट स्पीसीज फाउंड इन a particular geographical area। और ये एकदम क्विक रेफरल सिस्टम है, इसमें आपको खाली नाम नाम मिल जाएंगे या कुछ स्पेशल एक आधा पॉइंट ही इसमें आपको मिलेगा कैटलॉग के अंदर, मतलब खाली इंडेक्स इंडेक्स मिलेगा कैटलॉग में। और लास्ट यदि देखेंगे हम, लास्ट वन है मोनोग्राफ। मोनोग्राफ में आपको डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिलती है। मोनोग्राफ क्या होता है, ये एक सिंगल टैक्सॉन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। तो इट गिव इंफॉर्मेशन on only a single taxon। मोनोग्राफ अलग अलग टैक्सॉन के लिए अलग अलग होगा, ठीक है। हर एक टैक्सॉन के लिए एक मोनोग्राफ है, मतलब एक टैक्सॉन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन होगी इसके अंदर, ठीक है। तो सबसे लार्जेस्ट यही होता है मोनोग्राफ। अब हम एक पॉइंट और समझ लेते हैं। बायो एक ऐसी ब्रांच है साइंस की जिसमें डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। तो ये बात आप याद रखिएगा कि बायो ही साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन दोनों का मतलब सेम निकलता है। और एक बात हम बता दें आपको कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं ये हमेशा सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म से डेवलप हुए हैं, जाइगोट से। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया चैप्टर नंबर 1 द लिविंग वर्ल्ड। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जो आपके एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 है। तो आपका काम है अब यहाँ तक आप इस चैप्टर को अच्छे से तैयार करें, और तैयार करने के बाद क्या करेंगे, इसकी पूरी थ्योरी से तैयार करें, और प्लस जो इसके क्वेश्चंस हैं जो आपके मॉड्यूल में गिवन है वो क्वेश्चन आप लोग लगाएं। तो यहाँ तक करके रखेंगे, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच।